Hello students, this is Ritu Rajanjan, teacher guide and a motivational speaker at the platform of Indus Study Circle. Students, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स उसके बारे में हमने समझा था और उसका डेफिनेशन को हमने क्या किया था, एक्सप्रेस किया था, खुद बताया था, एक एक लाइन हमने समझा था, कंपोजिट नंबर्स के बारे में समझा, पहले प्राइम नंबर समझा, फिर कंपोजिट नंबर समझा, फिर को प्राइम नंबर समझा, ट्री एंड लैडर फॉर्म समझा, फैक्टराइजेशन समझा, है ना, एक एक चीज हमने उसमें देखा था। और आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक के मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, ठीक है। आप ये देखिए क्वेश्चंस क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सॉल्व करने से पहले हमारा जो रूटीन होता है वो मस्ट होता है करना रफ। चलिए, आफ्टर दैट लिस्ट स्टार्ट्स। 140 का इसको क्या करा, प्राइम फैक्टर्स किसमें आपको ब्रेक करना है, ये जो नंबर्स है ना प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो आप क्या करोगे, 140 करो ब्रेक, फैक्टराइजेशन, है ना, ये चीज आप करो। यहां 2 से आप किसी भी नंबर से ले सकते हो। जैसे क्या होता है, किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो अंडरस्टूड होता है कि सर वो 5 या 2 से या 10 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, इतना समझ में आता है। तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे जाएंगे हम, बट एक अगर अरेंज वे में करते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज जो आपको क्लिक कर जाए नंबर जिससे हमको फैक्टराइज करे पहले, वो भी कर सकते हो आप। तो मैं 2 से कर रहा हूं। चलो, 72 से 35, अब नंबर 5 लेते हैं, 7 लेते हैं। यहां पे कोई 7 ले ले पहले, 5 बाद में ले, इट इज ओके, अंडरस्टूड। 140 को क्या किया मैंने, फैक्टराइज किया 2 टाइम्स 70, 35, 5, 7। तो यहां पे आप लिखो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये लिखा। तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपने दिखाया कि नहीं दिखाया, इसको क्या है 2। अब क्या करो आप, एक चीज और इसमें कर सकते हो, इज इक्वल टू, अब क्या लिख लो, 2 कितने बार है, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको फर्दर हमने क्या किया कि जो पावर्स के फॉर्म में, तो जब आप और पढ़ोगे इसके बारे में तो इसमें भी बताया जाएगा कि जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक है ना, है? वो प्रोडक्ट पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म होता है। मतलब कहने का, प्राइम नंबर्स के जो भी प्राइम नंबर्स है ना उसके प्रोडक्ट के पावर्स, मतलब प्राइम नंबर्स के पावर 2 उसके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, ये क्या होंगे, जैसे 2, 5, 7 ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स का जो पावर है उसका प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हम लिखते हैं, ये भी एक है, ठीक। तो इसमें हमने लिख लिया ये चीज। आप दूसरा क्वेश्चन इसका करो, क्वेश्चन 2, ठीक है। 156 आप क्या करोगे, 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब देखो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3। अब ये क्या होगा, 13 से 1 टाइम्स। तो 156 का अगर आप देखो, 156 इज इक्वल टू, आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 लिखो या नहीं,
कोई बात नहीं, इट इज ओके। तो 156 इज इक्वल टू क्या, तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारा डेफिनेशन भी कहता है कि जो प्राइम नंबर्स के पावर्स के प्रोडक्ट में भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आया उसको पावर्स का भी प्रोडक्ट हम लिखते हैं, वो क्या होगा, फर्दर प्रोसेस हो गया। तो 156 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का कितने पावर होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। इस तरह से भी प्राइम नंबर्स के पावर्स के प्रोडक्ट में हमने लिख लिया। तो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन हमारा यही था, प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो क्या है, फर्दर डिवाइड होगा क्या, फर्दर फैक्टराइज होगा क्या, नहीं होगा, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। थर्ड हम करते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, 3825। अब देखिए यहां है 3825, अब अंत में 5 है। तो कभी सुना होगा कि अरेंज वे में करनी, ठीक है, अरेंज वे में अगर आप करते हो तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, छोटा छोटा नंबर से अरेंज वे में 2 3 4 5 इस तरह से। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पता नहीं चलेगा, जैसे 3825 इतना है तो आपको अंदाजा है कि हाँ सर हो सकता है 3 से कट जाए या 5 से डिवाइड हो, इस तरह कुछ आइडिया लगेगा। तो आप 2 से नहीं होगा या होगा, जो भी हो हमें आइडिया एक लग जाएगा, हम उससे डिवाइड करेंगे। यहां पे हमें आइडिया लग रहा 5 से होना चाहिए, करके देखते हैं क्या होगा। 5 7 35, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 25, 5 इंटू 5 25, ठीक। 5 7 35, 5 7 35, 35 3 5 6 30, यहां 6 होगा, 5 6 30, 2 5 5 25, इतना आया 5 टाइम्स। तो अब 2 से करते, 3 से करते, 5 से कर लिया, पता चल गया। अब फिर 5 आ रहा लास्ट में, तो सर हो सकता है कि फिर से 5 से डिवाइड हो जाए, करके देख लो। 5 1 25 3, यही होगा ना, 5 25 1 15, ठीक है। अब क्या होगा, 5 से जाएगा, नहीं होगा, तो 3 से हो सकता है, 5 3 8 1 9, 3 से होगा, तो 3 5 15 3 1। अब और देख लो, 5 1 6, 3 से फिर होगा, 3 3 7। अब बताओ 17 से होगा। तो आप इसका फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे, 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, यही होगा। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो आप इसको क्या लिख सकते हो फर्दर, 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 17। तो आप इसको अगर अरेंज वे में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो 3 छोटा नंबर है, 3 को पहले लिखो, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17 यू हैव, ठीक। इतना समझ में आया, अंडरस्टूड। फोर्थ हम करते हैं, फोर्थ हमारे पास क्या है, 5005। तो एक चीज समझ में आया कि सर लास्ट में 5 है, मे बी कि 5 से कटेगा, चलो देखते हैं। 5 1 0 0 0 0 1, 11 टाइम्स में सर ये जाएगा, 9 1, फिर ये 7 21 7, एक बार में आइए 7 2 21 होगा ना, 3 बार में, ये हो गया 13 1। तो आप इसका क्या लिखोगे, 5005 इज इक्वल टू, फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, ये आएंगे। तो इसको अरेंज में आप लिख सकते हो, 5 और छोटा नंबर इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपने कर लिया। फिफ्थ जो है क्वेश्चन, यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिस सेल्फ, आपको बनाना होगा इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। एलसीएम और एचसीएफ पता करना है इन पेयर का, जो पेयर्स दिए हुए हैं गिवन है क्वेश्चन में, और वेरीफाई करना है उनको। क्या वेरीफाई करना है,
एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा ना, हाँ, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों नंबर जो दिया हुआ है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब कहने का जो दो नंबर दिया है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है दो नंबर, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो जो दोनों नंबर्स का आप एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू वो जो दो नंबर गिवन है उसका प्रोडक्ट दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? Our first motive is to understand the question. Then after एक रोड मैप। तो सबसे पहला सॉल्यूशन के पहले हम लोग का जो काम है रफ का, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको करते हैं। फिर अब आते हैं सॉल्यूशन 1। ये देखिए 1 में अब क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करोगे, प्राइम्स नंबर्स का जो है ना फैक्टराइजेशन वो करोगे सबसे पहले आप। तो आप क्या करो, 26 का कर लो। 26 का आप क्या लिखोगे, 2 13। अब क्या 13 खुद से होगा, है ना, ये होगा। तो 26 को आप क्या लिखोगे यहां पे, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। गुड। अब आइए 91 पे। 91 का फैक्टराइजेशन करोगे 7 1 टाइम 2 7 7 21 3 आएगा, सॉरी 13। तो 13 1 टाइम्स में। तो आप क्या करोगे, 91 को आप लिखोगे यहां 7 इंटू 13। तो अब बताइए एलसीएम क्या होगा। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, जो भी नंबर्स कॉमन हो, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन एलसीएम। तो अब एक चीज बताओ आप, इसमें जो हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम में जो सबसे बड़ा नंबर होता है प्राइम नंबर का, है ना, वो हम लिखते हैं। तो आप कहोगे सर ठीक है 2, तो हाँ देखो ना 2 यहां भी है। अगर आप समझना चाहो तो यहां पे समझना कंसेप्ट को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी नंबर्स के मैक्सिमम पावर को हम एलसीएम में लिखते हैं। तो यहां पे एक बात होता है, 2 है ना, मैक्सिमम पावर कितना है इस पे, अगर देखा जाए तो 1 है, 13 का भी 1 है। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि हाँ सर इसका मैक्सिमम पावर जो है इतना है। अगर मैं कहूं अब 13 तो इस दोनों में है, बट यहां पे 7 नहीं है, तो यहां पे मैं क्या कह दूं, 7 का 0 लिख सकता हूं ना। क्यों, 7 का 0 क्या होता है, किसी भी चीज पे अगर पावर 0 होता है बिकम्स 1। किसी भी नंबर पे जब पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, नंबर 1 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं ना 7 टू द पावर 0, बिल्कुल। अब यहां मैं कर दूं 2 टू द पावर 0। और मैंने एलसीएम में क्या बताया आपको अभी जस्ट, कि जो मैक्सिमम पावर होता है ना किसी भी नंबर्स का, वो हम लिखते हैं एलसीएम में। तो अब आप बताओ, ये इंपॉर्टेंट करना, मैंने अलग पेन से मार्क किया इसको। ये मैं क्या किया, किसी भी नंबर्स को, जैसे 2 नंबर है 2 इसमें नहीं था, ठीक, 7 इसमें था, इसमें नहीं था। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि एलसीएम जब निकालते हो ना तो किसी भी नंबर्स के मैक्सिमम पावर को आप लेते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप एलसीएम निकालें, इसका क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 2, इसमें देखो 2 का पावर 0 है, इसमें 2 का पावर 1 है। तो हम क्या बोल लेते हैं, एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं। तो चलो 2 टू द पावर 1 का ले लिए 2। अब इनटू, सर 13 यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो कैसे काम होगा। तो देखो अगर कोई नंबर कॉमन होता है ना तो उसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो कोई एक ले लो, है ना। किसी भी, इसमें मैक्सिमम मिनिमम का तो बात है नहीं, क्योंकि नंबर एक 13 यहां भी है और एक 13 यहां भी है। तो आप क्या करोगे, दोनों में सेम पावर है तो सेम पावर में कोई एक लिख लो। तो मैंने 13 लिख लिया। अब आया 7 का, सर क्या होगा, 7 क्या कौन सा पावर लिखूंगा। तो यहां देखो 7 का पावर 0 है मीन्स 1,
तो 7 का पावर जो लिखना है ना आपको, कौन सा, मैक्सिमम पावर। तो 7 का मैक्सिमम पावर किसमें है, 7 टू द पावर 1, यही तो है ना, मैक्सिमम पावर यही है ना। तो यहां क्या करोगे 7। अगर नंबर रिपीट कर जाता हो, अगर मान लो कि यहां 13 का पावर 4 होता, ठीक है, और यहां 13 का पावर 1 ही है ना, 13 रहता और यहां 13 का पावर 4 रहता, तो हम क्या करते, 13 टू द पावर 4 का लेते, क्योंकि एलसीएम में हम मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम पावर। ठीक है, यहां पे क्या था, दोनों सेम था, इसलिए कोई एक ले लो। तो आप एलसीएम निकाल लो, इसका कितना आया, गुना करो, 26 इंटू 7 हमारे पास रफ है, 12 13 दूनी 26 इंटू 7, 7 6 7 42 2 में 4 7 14 4 18 182, 7 42 2 में 4 7 14 14 4 18 182 वी है। अब क्या कह रहा है, एचसीएफ। अब बताओ एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर कॉमन हो उसको लेते हैं हम। ठीक है, जो नंबर दोनों नंबर्स में कॉमन हो उसको लेते हैं। 2 कॉमन है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि तो मैंने समझाने के लिए लिया था। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, एलसीएम के लिए ये बहुत जरूरी था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व एलसीएम। एलसीएम को कैसे हम फाइंड आउट करें, इसके लिए तो इसको आप हटा दो यहां से। ठीक है, इसको आप क्या करो, रिमूव कर दो। अब आप एक बात बताओ, जो पावर जो कॉमन हो उसको हम लेते हैं एचसीएफ में। अब बताना, दोनों में कॉमन 2 है क्या, नहीं है, 7 है क्या, नहीं है, 13 है क्या, बिल्कुल है। तो आप कहोगे सर 13 है, तो यहां एचसीएफ क्या हो गया, 13। देखो फिर से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो आपके पास दो नंबर है 26 91, 26 का फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 13, बिल्कुल ठीक। 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13, 91 का जब किया तो एलसीएम क्या कहता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम जो होता है सॉरी लिस्ट नंबर, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा पावर जो होता है ना वो लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे बड़ा पावर। इसमें हम सबसे बड़ा पावर लेते हैं, तो 26 का फैक्टर 2 एंड 13, 91 का 7 एंड 13, तो सबसे बड़ा पावर क्या होगा 2 का, यहां पे 2 का 1 ले लिया, 7 का सबसे बड़ा पावर इसमें है, 7 का ले लिया, 13 दोनों में सर सेम पावर है, ठीक है ना, तो कोई एक ले लो, तो कोई एक ले सकते हैं आप। अगर 13 टू पावर 4 होता यहां या वहां कहीं भी होता तो मैक्सिमम पावर को हम लेते। तो एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर को आप लेते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर को हमने लिया, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो गया 13 आ गया। तो अब आइए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब दूसरा क्या कह रहा, दूसरा में आपको ये क्या सॉल्व करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आ जाइए यहां पे क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहां पे आप लिख लो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे नहीं, हम लोग यहां नहीं देखते हैं, इसको आगे देखते हैं फर्दर, यहां पे कंफ्यूजन होगा, ऐसे क्लियर दिखना चाहिए ये चीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम कितना है आपके पास 182, तो यहां लिख लो आप 182। एचसीएफ कितना है, तो सर 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन सा नंबर जिनका हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 26 इंटू 91। अब आप करके देख लो, हमारे पास रफ है 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 3 दूनी के 6, 8 के 24 के 4 हाथ में 2, 3 2 5, ये क्या हो गया 2 8 1 6 6 13 2, 2366।
ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 3 दूनी 6, 24 4 हाथ में 2, 3 2 5, फिर 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, तो 2366। तो 2366। अब क्या देखते हैं, इसमें वो आ रहा है, चलो करके देख लो। 26 इंटू 91, तो 91 को 26 में 6 है, 6 9 6 54, ठीक है। ये हो गया 2 9 दूनी के 18, तो आ जाइए 6 4 2 6, फिर 8 5 13 3 में 1 1 1 2, 2366 आ गया। ऐसा नहीं है कि ये पहले से था, मैंने आपको करके दिखाया, इसीलिए मैं बोला कि जो मैथमेटिक्स में है ना, रफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू गिव स्पेस फॉर रफ वर्क, डोंट स्किप इट। तो ये चीज क्या हुआ कि आपका कैलकुलेशन का स्पीड भी बढ़ता रहेगा, जो कि आपको क्या करेगा, आने वाले जितना भी क्वेश्चन है सब में मदद करेगा, और बाद में भी मदद करेगा। हमेशा कैलकुलेशन फास्ट होता है रफ करने से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 182 इंटू 13 याद है, कैसा नहीं होने वाला कभी जीवन में, ठीक है ना, कि आप याद करने एक नंबर बड़ा मिल जाएगा तो याद कर लो, ठीक है। तो उसको एट लास्ट आपको करना होगा, तो आप जो चीज इधर उधर करते हो एक बगल में करो, ताकि आपको क्या करेगा, वो रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, है ना, ये आपको फायदा करेगा। तो रफ वर्क जरूर छोड़ा कर, रफ स्पेस दिया करें। तो अब इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना आपको, ये किया 26 इंटू 91, मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको इतना, तो दोनों सेम है, तो वेरीफाई होता है, हियर इट इज वेरीफाई। यहां पे इतना लिखने का जरूरत नहीं है, यहां लिख दो आप केवल वेरीफाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, सेकंड जो है ना 510 एंड 92, तो आप क्या करो, 510 का फैक्टराइजेशन करो, दिख रहा है आपको 510, मैं फिर से लिख दे रहा हूं 510, ठीक है। अब देखो 0 है सर, 10 से भी जाएगा, हाँ किसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। 2 से हम लेते हैं छोटा से, ताकि आप समझ जाओ अरेंजमेंट। 2, अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 2 5 10, 2 दूनी के 4 10, 2 5 2 5 10, ठीक है। अब 2 से तो नहीं जाने वाला, 5 से, बिल्कुल सर 5 से जाएगा, चलो आ जाओ, 25 5 एक बार में। अब क्या 3 से, बिल्कुल 3 एक बार में, 3 7 21, ठीक है। तो आप देखो यहां पे एक चीज, 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू, आप 5 भी लिखो, लेकिन एक अरेंज में यहां लिख दे रहा हूं मैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, ठीक है। अब देखो 92 का आ जाओ, यहां पे है 92, 92 का आप करो छोटे नंबर से, 2 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से 2 दूनी के 2 3 23 1, 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4 2 3 6 23 एक बार में। तो ये चीज तो आपको समझ में आया 92 का। अब यहां पे 92 का लिख लो आप, 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 23। अब बताना इसमें एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा बताना, जो भी नंबर्स होंगे उसका मैक्सिमम पावर वी हैव टू टेक। ये देखो 2 1 टाइम 2 के पावर 1 है, यहां 2 का पावर 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख लो ना, 2 टू द पावर 2 इंटू 23, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये दोनों में देखो 2 का पावर मैक्सिमम किसमें, इसमें, तो ये आप लिखोगे 2 टू द पावर 2 इंटू, आ जाओ अब 3 का मैक्सिमम पावर किसमें है, इसमें है ना, क्यों 3 टू पावर 1 है। अगर यहां पे ऐसे लिखोगे आप तो 3 टू द पावर 0 होगा ना, जो कि किसी भी पावर का 0 क्या बना देता है 1, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना 3 टू द पावर 0, यहां लिख सकते हैं ना 3 टू द पावर 0,
यहां लिख देता हूं मैं, आप समझना इस चीज को। यहां पे आप लिख दो 3 टू द पावर क्या होगा सर 0, और आपने बताया कि 3 टू द मतलब किसी का भी मैक्सिमम पावर लेना है, तो 3 का पावर 1 यहां पे है, तो यहां ले लेंगे हम 1। क्या लेंगे हम 1, तो यहां पे हमने ले लिया 3 का पावर 1 इंटू सर आपने बोला फिर से कि मैक्सिमम पावर। अब देखो 5 का पावर 1 है और यहां पे क्या है 5 का पावर 0 है ना, कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, तो यहां पे आप लिख सकते हो ना 5 का पावर 0 ये लिख सकते हो ना। तो क्या होगा 5 का पावर 0, मैक्सिमम लेना था 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1। फिर इंटू आ जाओ आप, इंटू में सर 17 का पावर 1 है, यहां पे नहीं है सर 17, तो 17 का पावर यहां क्या हुआ 0 हुआ ना, और यहां 17 का पावर 1 हुआ, तो हम क्या लेंगे मैक्सिमम पावर, तो इंटू 17 का पावर 1 17 का पावर 1 वाला लेंगे ना, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब 23 है सर, तो 23 का पावर, तो यहां पे 23 क्या हुआ इंटू 23 टू द पावर 0 है, और 23 टू द पावर 1, तो आपने बोला कि 23 किसी भी नंबर का मैक्सिमम पावर, तो 23 इंटू 23 लेंगे सर तो मैंने कहा कि ठीक है ले लीजिए। अब देखिए आपने मल्टीप्लाई कराइए आप, क्या आएगा। आपने क्या किया 2 का मैक्सिमम पावर लिया, ले लिया 2 टू द पावर 2 सर, इनटू आ जाइए 3 का मैक्सिमम पावर, तो 3 का यहां पे 3 नहीं था, मैक्सिमम पावर 1 था, ये ले लिया। अब आ जाइए आप 5 का सर इसमें नहीं था, मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें पावर 0 था 5 का, तो यहाँ पे 5 ले लिया सर। 17 का यहाँ पे मैक्सिमम पावर 0 है, 17 का यहाँ पे पावर 0 है और यहाँ पे पावर 1 है, हमको 17 का पावर 1 लेंगे मैक्सिमम वाला, ले लिया। अब यहाँ पे आ जाइए 23 सर, यहाँ 23 का पावर 0 है, यहाँ 23 का पावर 1 है, तो हमने 23 ले लिया, मैक्सिमम पावर लेना था। अब आप आइए मल्टीप्लीकेशन पे, 2 दूनी के 4 होता है, ये 4 हो गया, 4 3 12 12 5 60, 60 तो आ गया मेरे पास 23 का, और इसका करते हैं तो 17 इंटू 7 कर 60 कर लो 6 से गुना, 6 से 42 2 पे 4 6 4 10, 6 से 42 2 में 4 6 4 10 इतना, और 23 23 इंटू 17, अब देखो 23 इंटू 17 कर लो, 7 21 का तुम्हें 2 7 14 14 15 16, ये 3 ये 2 1 6 3 9, और ये क्या हो गया आपका 3, इतना हुआ 391, 7 21 में 2 7 14 14 16, यहाँ 3 यहाँ 2 1 6 3 9 2 1 3। अब देखो 391 को क्या करना, अब 2 4 3 12 5 60 60 17 इंटू 60 इंटू 60 करना है इसको, उसको छोड़ो अभी, 2 के 4 4 3 12 12 5 60 23 है इतना, इंटू 60 ये करना है अपने को। तो 391 इंटू 6 कर दो, 6 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5 6 18 18 5 23, 6 9 के 6 हो गया, ठीक है, 9 के 54 के 4 हाथ में 5 6 18 18 18 2 20 3 23, ठीक है, 0 कर दिया 23, 23,460। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया 23,460 आया। अब चलाओ, ये पता हो गया, अब एचसीएफ पता करो। एचसीएफ क्या होगा, यहां देखो आप, एचसीएफ इज इक्वल टू, तो सर जो कॉमन होगा ना वो फैक्टर हम लेंगे, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन। तो 510 और 92 में कॉमन क्या क्या है बताना इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 17 मिल रहा है क्या, नहीं। 23 मिल रहा है क्या, नहीं। 3 मिल रहा है क्या, नहीं। सिर्फ 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉमन। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो 2 दोनों में कॉमन है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 है क्या नीचे में, कॉमन नहीं है। 5 है क्या नीचे में, कॉमन नहीं है। 17 है क्या नीचे, नहीं है। 23 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर्स है ना 2 जो है ये आपको सिर्फ एचसीएफ देने वाला है, तो यहां पे एचसीएफ क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। और आ जाइए वेरिफिकेशन पे,
क्या दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहां लिख देता हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या है हमारे पास, तो आप बोलोगे कि सर ये तो है 23,460 इंटू एचसीएफ क्या हमारे पास 2 ओनली इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स क्या हमारे पास 510 इंटू 92, तो 510 इंटू 92। अब आ जाओ मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2346 इंटू 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1, 4 8 1 9, 3 दूनी की 6, दूनी के 4, तो क्या मिला 2 में 1, 4 दूनी के 8 1 9, 3 दूनी 6, दूनी 4, तो 46,920। तो हमारे पास क्या आ गया 46,920। अब अगर सही होगा तो इसको भी उतना ही आना होगा, तो अब करके देख लो 510 92, तो अब देखो 92 इंटू 51 है ना, उसको करो जीरो बाद में लगा देंगे, 2 9 15 की 10 के जीरो हाथ में 1 9 45 1 46, तो 2 9 6 4 920 बिल्कुल सही है, आ गया ना हमारे पास। ये क्या आया, ये देख लो 46920 आया ना, 46920, तो यहां पे क्या हुआ, ये वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आया, इसमें कुछ एक्चुअली था नहीं, बस आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि एलसीएम कैसे आप फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ कैसे आप फाइंड आउट करोगे, देन फर्दर प्रोसेस क्या होगा इसका। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हमने वेरीफाई किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 336 एंड 54। तो अब देखो 336 को फैक्टराइज करोगे आप तो व्हाट वी गेट, 2 से करते हैं, छोटा नंबर किसी भी नंबर से आप करो कोई बात नहीं, 2 से करते हैं, 2 एक बार में, 2 छक 12, 2 8 16, 2 8, 2 चौके 2 4 2 है, 2 21, फिर ये 3 ये 7, फिर ये 7 1 2 2 का 1, 2 छक 12, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 2 दूनी के 7, 3 7 21, ठीक है। तो हम यहां पे क्या देखते हैं, 36 पहले एक नंबर कर लेते हैं हम एक और, ये क्या है 54 का फैक्टराइजेशन। ये देखो 54 का हम करते हैं, 2 से 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 3 होगा ना, ये 9, 3 3 बार में, फिर 3 एक बार में। अब देखो एक चीज यहां पे देखना, ये 336 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आएगा, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, 54 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या निकालना है, यहां वी हैव टू फाइंड आउट देयर एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर्स, एलसीएम, ठीक है ना, किसी भी नंबर्स का सबसे बड़ा पावर। आ जाओ, तो आप देखो एक चीज समझना, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर कितना है 4 टाइम्स आप लिख दो, इंटू 3 का पावर 1, इंटू 7 का पावर 1। आप इसको अगर लिखोगे तो 2 का पावर 1 लिख सकते हो ना, इंटू 3 का पावर 3। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया कि वी विल टेक द मैक्सिमम पावर ऑफ दैट नंबर्स, 2 का दोनों, 2 का सबसे बड़ा पावर इसमें देखो 1 है, इसमें 4 है, तो हम क्या लेंगे बड़ा पावर 2 टू द पावर 4 लेंगे। 3 पे आ जाओ, सर 3 पे यहां 3 है पावर, यहां 1 है, तो हम बड़ा का लेंगे, तो 3 पावर 3 लेंगे यहां, बिल्कुल ठीक, इनटू, अब सर यहां पे 7 इसमें नहीं है, इसमें 7 का बड़ा पावर है, और 7 का इसमें कितना पावर होगा 7 जान नहीं है, इसका मतलब 7 टू द पावर 0,
7 का यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है, तो बट यहाँ पे 7 इंटू 7 टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटू 7 टू द पावर 0 है, तो हमको एलसीएम में कौन सा पावर लेना है, मैक्सिमम 7 का, तो इसमें 1 है पावर, तो हम क्या लेंगे, इंटू 7। देख लो आप। अब यहां पे आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, दूनी के 4 जो 16, 16 और 9 कितना होगा, 16। देखो ये हो जाएगा दूनी के 4 चौचो के 16, 16 होगा और 9 9 9 7 3 9 27, 16 देखो 27 27 इंटू 27 इंटू 7, 7 8 49 के 9 में 4 14 4 18 189। अब देखो 189 ये दोनों का आया है, 16 से मल्टीप्लाई करो, 189 को 16 से, 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5, 8 6 48 48 5 53 के 3 हाथ में 5 6 5 11, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 4 9 3 12 8 9 1 0 2 2 1 3, 3024। एक बार फिर से कर लेते हैं, 3 3 9 27, 27 इंटू 7 7 7 49 के 9 में 4 14 14 18 189, 189 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको रीचेक करना होगा आपको, क्योंकि आपका जो फर्दर प्रोसेस होगा ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, सब गलत हो जाएगा। तो 189 इंटू 16, 9 था 54 4 5 8 6 48 48 43 के 3 5 6 5 11, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 1 4 9 3 12 2 में 1 8 1 9 0 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 3024। तो यहाँ पे आया 3024। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ राइट नाउ। तो अब बताओ एचसीएफ क्या होगा, कॉमन नंबर, क्या कौन सा नंबर, कॉमन नंबर। चलो आप लोग कॉमन नंबर कौन सा है इसमें, 2 कॉमन है, बिल्कुल है। 3 कॉमन है, हाँ। तो अब देखो 3 इसमें 1 है, इसमें ढेर सारा है 3 है, तो 1 का कॉमन लेंगे हम, इसका लेंगे 1 का। तो एचसीएफ 3 है इसमें 2, इसमें 1 है, तो हम 1 लेंगे, 2 1 वाला। और यहां देखो यहां पे 3 है 3, और यहां पे 3 1 है, तो हम क्या लेंगे 1, 3 का पावर 1 वाला लेंगे। कहने का मेरा मतलब है एचसीएफ में आप वो नंबर लेते हो जो कॉमन हो, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 2 है, बट यहां पे ढेर सारा 2 है, तो हमें यहां पे कितना 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, तो हम वो कॉमन लिए, क्योंकि दोनों में कॉमन एक ही 2 है ना, इसमें भी है, इसमें ढेर सारा, उससे नहीं मतलब, इसमें कितना है 2 1 है, तो आप 1 लोगे। अब देखो 3 इसमें ज्यादा है, इसमें 3 एक ही है सर, तो अब क्या करें, तो इसमें क्या है कि जो कॉमन हो 1 है ना इसके पास, तो एक ही ना 3 लोगे इसमें से, तो 1 3 लेंगे यहां। अगर यहां मान लो कि 2 2 3 होता, 3 इंटू 3 होता, तो इसमें भी 3 था, इसमें 2 रहता, तो हम 2 वाला लेते हैं। समझ रहे हो ना आप कंसेप्ट, ये चीज है। तो 2 इंटू 3 हो गया, बिल्कुल। क्या 7 लेंगे ये बताना, तो नहीं, क्यों नहीं लेंगे कि सर कॉमन नंबर लेते हैं, 7 तो कॉमन है ही नहीं। 7 एचसीएफ में कॉमन है क्या, इसमें नंबर में कॉमन है क्या, 7 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो हमको कोई भी नंबर लेना है जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 6 हो गया। अब आप आ जाओ यहां पे मैं लिख देता हूं, हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम क्या हमारे पास 3024 ये है, इंटू एचसीएफ क्या है सर 6 है बोलोगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट कौन सा, इसका 336 इंटू 54। तो अब देखो इससे गुना करके देखो, दोनों सेम होना चाहिए, 24 चाहत में 2, 24 चाहत में 2 14 12, 24 चाहत में यहाँ रख लेते हैं, 24 चाहत में 2 2 12 12 2 14 के 4 हाथ में 1 1 1, ये 1 छत्री 18, तो मतलब आया क्या 18,144। अब इज इक्वल टू आ जाओ 36 को मल्टीप्लाई कर लो, 336 इंटू 54, 336 इंटू यहां पे 6 है भाई, 6 इंटू 54, 24 4 में 2 4 3 12 14 4 में 1 4 3 12 1 13 6 5
ये 5 है ना, हाँ 6 पंती 30 की जरूरत में 3 पंती 15, 15 3 18 का में 1 पंती 15 1 16 आ जाओ 4 4 8 3 का में 6 1 7 1 8 6 1 7 1 8, हाँ ठीक तो है 18,144 है। देखिए आ तो गया 18,144। देखें यहां पे आप अगर स्पीड कैलकुलेशन भी करते हो तो आप एक बार और चेक कर लो, ताकि फर्दर जो प्रोसेस हो ना आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सब जान रहे हो, सब कर रहे हो, वहां पे गलत हो जाओगे तो फिर सब आंसर गलत हो जाएगा। तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, इसीलिए मैं रफ करवा रहा हूं कि आप तेज भी कैलकुलेशन करोगे तो प्रैक्टिस से गलत भी नहीं होगा आपको। तो अब देखो 18,144 इज इक्वल टू 18,144। यहां ये नंबर जो आया वेरीफाइड, क्या हुआ? वेरीफाइड। समझ में आया? ठीक है ना, क्लियर हुआ? रफ करेंगे आप। एंड और जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इसी के चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 के। ठीक है, हमने कौन से क्वेश्चन किए? 1 2 हमने किया, और नेक्स्ट में 3 4 5 जो फर्दर क्वेश्चन है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आपको क्या करना है, अगर आपसे होता है तो आप करें उसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।